भोजनालय में अचानक एक मृत्यु भोजी नारकीय आत्मा प्रकट हुई, जो भीड़ में उपयुक्त लक्ष्य खोजती घूम रही थी। अजीब था कि ग्राहक अभी भी हंस बोल रहे थे, इस भयानक अस्तित्व से बिल्कुल अनजान। रसोइया थॉमस घबराया हुआ था, चुपके से दुष्टात्मा को देख रहा था। डर था कि वह उसे देख न ले। अचानक एक सप्ताह बाद वह राक्षस थॉमस की प्रेमिका में दिलचस्पी लेने लगा। संकट में उसने जल्दी से एक हवाई चुंबन फेंका, जिससे प्रेमिका अस्थायी रूप से वहां से हट गई। थॉमस का दिल धड़क रहा था, पर वह शांत दिखने की कोशिश कर रहा था और दुष्टात्मा को अनदेखा कर रहा था। ये अशुभ प्राणी अतृप्त आत्माओं से अलग हैं। वे मृत्यु से पहले के दुर्भाग्य को खाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि कोई उन्हें देख सकता है, वे दुर्घटना कराने और निर्दयता से देखने की कोशिश करते हैं। थॉमस के पास यिन यांग आंखें थीं। वह जानता था कि दुष्ट आत्माओं से कैसे छिपना है, इसलिए वह बच गया। फिर भी मृत्यु का खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही प्रेमिका मेज छोड़कर गई, दुष्टात्मा ने उसका पीछा किया, उसे अपना अगला शिकार बनाने की तैयारी में। अचानक एक सूटधारी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके शरीर से निकलती मृत्यु की गंध ने दुष्टात्मा का ध्यान खींच लिया। उसने ऐसी स्वादिष्ट गंध कभी नहीं सूंघी थी। वह सूटधारी व्यक्ति के पीछे चिपक गया। थॉमस जानता था कि दुष्टात्माओं का आना भयानक रक्तपात का संकेत है, क्योंकि ये अशुभ प्राणी आने वाली विपत्ति को भांप लेते हैं। सूटधारी व्यक्ति के मन से निकलते बुरे विचारों ने और भी नारकीय आत्माओं को आकर्षित किया। वे उस व्यक्ति के चारों ओर घूम रही थीं और अपना प्रभुत्व जता रही थीं, जैसे कट्टर अनुयायी उसके दिल की बुराई को बढ़ा रहे हों। थॉमस ने इतनी सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ कभी नहीं देखी थीं। इसका मतलब था कि शहर में एक बड़ा नरसंहार होने वाला था। जहां भी सूटधारी व्यक्ति जाता, असंख्य दुष्ट आत्माएं झुंड में उसके पीछे जाती थीं। थॉमस मानता है कि दूसरे पक्ष की कोई भयानक योजना है, इसलिए उसे इन अशुभ चीजों से अजीब आकर्षण है। सच्चाई जानने के लिए थॉमस सूटधारी व्यक्ति के पीछे शॉपिंग सेंटर तक गया। उसे पता नहीं था कि अनगिनत बुरी आत्माएं उसे घेरे हुए थीं। वह बस एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान में गया और 2 बैरल मीठा शरबत खरीदा। अजीब बात यह थी कि जब वह व्यक्ति शॉपिंग सेंटर छोड़ रहा था, बुरी आत्माएं अचानक रुक गईं, जैसे उन्हें थॉमस की उपस्थिति का एहसास हुआ हो। वे एक पल सोचकर, जैसे आदेश मिलते ही नरक का द्वार खोलकर कूद पड़ी। थॉमस समझ गया कि मामला इतना सरल नहीं है, इसीलिए वह स्कूटी पर सवार होकर सूटधारी व्यक्ति के पीछे ग्रामीण कुटिया तक गया। जब वह व्यक्ति बाहर था, थॉमस ने ताला खोलकर चुपके से अंदर घुसा और पाया कि घर अस्त व्यस्त था, जो सूटधारी व्यक्ति के व्यवहार से मेल खाता था। मेज पर राखदानी में 3 अलग अलग ब्रांड की पाइप थीं, जो बताती थीं कि उसके और भी साथी थे। लेकिन जब थॉमस और सुराग ढूंढ रहा था, अचानक एक ठंडी हवा ने उसके सिर को छुआ और उसने पड़ोसी कमरे से भूतों की चीख पुकार सुनी। अनगिनत पीड़ित आत्माएं चिल्लाती हुई दरवाजे से अंदर आ रही थीं। जहां से वे गुजरी, वहां का तापमान गिरकर बर्फ जम गया। हालांकि दिमाग उसे वहां से भागने को कह रहा था, सच जानने के लिए थॉमस ने कांपते हुए जमे दरवाजे को खोला। जैसे ही वह कमरे में घुसा, एक तीखी ठंडी हवा आई। सारे पालतू जानवर बर्फ की मूर्तियां बन गए। हर तरफ मौत की ठंडक थी। थॉमस के सदमे से उभरने से पहले ही उसका ध्यान दीवारों पर अचानक प्रकट हुए रहस्यमय चिन्हों की ओर खिंच गया। एक काला पदार्थ तेजी से फैलकर एक चमकदार छिद्र बना रहा था। जिज्ञासावश थॉमस ने उस रहस्य को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। छूते ही काला पदार्थ अचानक तेजी से फैला और पूरे कमरे पर छा गया। थॉमस ने महसूस किया, यहाँ रुकना ठीक नहीं। जाना चाहा, पर काली लताएं अचानक फैली, मानो उसे घेरने को। संकट में उसने पूरी ताकत से कमरे से भागा। बाल बाल बचा, फिर रुकने की हिम्मत न हुई। दरवाजे पीछे छिपा, सांस रोके ध्यान से पड़ोसी कमरे की हर हरकत देखता रहा। कुछ पल बाद कई बुरी आत्माएं आईं, जीवित लोगों की सांस खोजने। स्पष्ट था, थॉमस की छुई लताएं नरक का द्वार थी, यानी आपदा की जड़ घर का मालिक था। जब थॉमस सांस न ले पाया, एक आत्मा ने जीवित की सांस सूंघी, उसकी ओर बढ़ी। अचानक आत्मा रुकी, मन बदला, गायब हुई। थॉमस लौटा, जमे जानवर जीवित हुए, दीवारें मृतकों की तस्वीरों से भरी। थॉमस ने सोचा वह सीरियल किलर हो सकता है। कमरे की फाइलें खंगाली। मेज पर कैलेंडर का 15 तारीख का पन्ना गायब था। दस्तावेज देख थॉमस ने अनुमान लगाया कि वह आदमी कल कोई भयानक हमला कर सकता है, पर कहां और कैसे यह नहीं जान पाया। जैसे ही थॉमस जांच करने वाला था,
वह आदमी लौटा, अपनी पिस्तौल मांगता हुआ। थॉमस को खिड़की से भागना पड़ा। उस आदमी के दो चिहुआ हुआ थॉमस पर भौंके। वह छत पर चढ़ गया। गुंडों ने सोचा कुत्ते ही भौंक रहे हैं। वे दरवाजा बंद कर गए। बचा थॉमस शेरिफ को बताने गया। उसने कहा, कल शहर में कोई भयानक घटना हो सकती है। संभवतः वह सूटधारी आदमी जिम्मेदार है। अजीब लगने पर भी शेरिफ जानता था थॉमस के पास यिन यांग आंखें हैं। इन वर्षों में मृतकों से संवाद करने की उसकी क्षमता ने कई हत्याएं सुलझाने में मदद की। शेरिफ ने थॉमस पर भरोसा कर नए अधिकारी निक को सूटधारी की जानकारी जुटाने भेजा। शेरिफ ने थॉमस को अकेले काम करने से रोका और कहा कि वह सूटधारी पर नजर रखेगा। चर्च की छत पर खाना खाते समय थॉमस ने सूटधारी को गुस्से में आते देखा। थॉमस ने डरकर अपनी प्रेमिका को चर्च में छिपाया। अचानक एक बुरी ऊर्जा ने पूरे कमरे को घेर लिया। वे जल्दी से पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे। अचानक यीशु की मूर्ति जोर से हिलने लगी। वे चर्च से भागे और स्कूटी पर सवार होकर सूटधारी से बच निकले। शेरिफ थॉमस के फोन पर तुरंत चर्च पहुंचा। आश्चर्यजनक रूप से सूटधारी का कोई निशान नहीं मिला। पूरा स्थान तबाह था, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे। शायद थॉमस ने जो देखा वह कोई जीवित व्यक्ति नहीं था। घर लौटते समय वह अचानक बिना चेहरे वाली आत्माओं से घिर गया। क्या उनकी उपस्थिति थॉमस को रहस्य सुलझाने में मदद करेगी?